स्टेप 3। अपने खर्च और बचत की रणनीति बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी आदतें बनाती है। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में खाली हाथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई। इसलिए तीसरा कदम है अपने पैसों को दिशा देना। टोनी बताते हैं कि पैसा 3 जगह जाता है। 1, जरूरतें, नीड्स। 2, इच्छाएं, वांट्स। 3, भविष्य, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। और ज्यादातर लोग 90% पैसा इच्छाओं में खर्च कर देते हैं। पर अगर तुम वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाना होगा। मतलब, जब भी तुम्हें पैसा मिले, सबसे पहले एक हिस्सा खुद के भविष्य के लिए अलग रखो। टोनी कहते हैं, अगर तुम खुद को पहले नहीं दोगे, तो जिंदगी कभी तुम्हें मौका नहीं देगी। भले ही वो हिस्सा 10% हो, 5% हो या 1%, पर हर महीने लगातार बचाओ। यह तुम्हारा फ्रीडम फंड होगा। वो पैसा जो तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाएगा। टोनी इसे ऑटोमेटिक मिलियनियर सिस्टम कहते हैं, जहां हर महीने तुम्हारा एक हिस्सा अपने आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज मोर पावरफुल देन डिजायर। अनुशासन इच्छा से ज्यादा ताकतवर होता है। स्टेप 4। सही निवेश और गलतियों से बचना। अब जब तुम बचत करना सीख गए हो, तो अगला कदम है निवेश, इन्वेस्टमेंट। टोनी कहते हैं, पैसा बैंक में रखकर तुम अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि बैंक तुम्हें सपनों से ज्यादा नहीं, ब्याज से कम देगा। असल में बैंक पैसा तुमसे लेकर कहीं और ज्यादा ब्याज पर निवेश करता है। यानी वो तुम्हारे पैसे से कमाता है और तुम्हें उसका छोटा हिस्सा देता है। तो असली अमीरी तब शुरू होती है जब तुम खुद इन्वेस्टर बन जाते हो। टोनी के मुताबिक निवेश का पहला नियम है डोंट लूज मनी। मतलब, जल्दबाजी या लालच में अपने पैसों को जोखिम में मत डालो। दूसरा नियम, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड या रियल एस्टेट में लगाओ। तीसरा नियम, कंपाउंडिंग का जादू समझो। टोनी कहते हैं, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो भुगतता है। मतलब, अगर तुम 10,000 रुपए लगाते हो और वो हर साल 10% बढ़ता है, तो 10 साल बाद वो 26,000 रुपये नहीं, बल्कि लगभग 26,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर साल तुम ब्याज पर भी ब्याज कमाते हो। टोनी का कहना है, रिच लोग पैसे से नहीं, समय से खेलते हैं। वे जानते हैं कि जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, निवेश करते वक्त अपने भावनाओं, इमोशंस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि डर और लालच ही वो दो चीजें हैं जो हर निवेशक को डुबो देती है। स्टेप 5। आजादी का ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। अब जब तुमने कमाना, बचाना और निवेश करना सीख लिया, तो अब बात आती है आजादी की योजना बनाने की। टोनी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत न पड़े। हर व्यक्ति की फ्रीडम नंबर अलग होती है। कुछ लोगों के लिए 50,000 रुपए प्रति महीना काफी है, तो किसी के लिए 5 लाख रुपए। टोनी कहते हैं, 1, अपने महीने का खर्च निकालो। 2, उसे 12 से गुणा करो, वार्षिक खर्च। 3, फिर सोचो, इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है बिना काम किए। यहीं से शुरू होता है फ्रीडम ब्लूप्रिंट। टनी कहते हैं, बिल्ड अ सिस्टम दैट पेज यू इवन व्हेन यू स्लीप। ऐसा सिस्टम बनाओ जो तब भी तुम्हें पैसे दे जब तुम सो रहे हो। यह सिस्टम हो सकता है इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसिव इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड, या कोई डिजिटल एसेट जो खुद चलता रहे। इस ब्लूप्रिंट में 3 स्टेप है। 1, सिक्योरिटी बकेट, सेफ्टी के लिए। 2, ग्रोथ बकेट, वेल्थ के लिए। 3, ड्रीम बकेट, लाइफ एंजॉय करने के लिए। टोनी कहते हैं, पैसे से पहले माइंडसेट बदलो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बैंक अकाउंट से ज्यादा ताकतवर है। जब तुम्हारा माइंडसेट फ्रीडम फोकस्ड हो जाता है, तो तुम पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा तुम्हारे पीछे भागता है। इस भाग का सार,
हर रुपए को उद्देश्य दो, भावनाओं पर नहीं, नियमों पर निवेश करो और अपने सपनों को एक नंबर में बदलो, वो नंबर जो तुम्हें आजाद करेगा। अगले भाग पार्ट 3 में हम देखेंगे स्टेप 6 और